पिछले कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पॉलिटिकल सपोर्ट मांगा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से आज भारत एब्सटेन करके या चुप बैठकर इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इससे न सिर्फ वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट के देश इंडिया से नाराज हैं, बल्कि इंडिया में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इंडिया को इस पूरे मसले में यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध रशिया ने शुरू किया है। तो हमारी तरफ से उन सब लोगों को बस एक ही मैसेज है, हमें ना ही प्रो यूक्रेन होना है और ना प्रो रशिया और प्रो अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं। हमें प्रो इंडिया होकर सोचना है। जिन भी लोगों को यूक्रेन की पिक्चर्स देखकर बुरा लग रहा है, क्या उनको पता है कि यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है? वहाँ की तो पिक्चर्स भी अब सामने नहीं आती हैं। ये सारे वेस्टर्न मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ये तो उसको कवर भी नहीं करते हैं। वॉर्स दुनिया में कई जगह लड़े जा रहे हैं, जिनको स्टार्ट करने में अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ वेस्टर्न देशों का सबसे बड़ा हाथ है। सबके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारत को वही करना है जो 135 करोड़ की आबादी वाले देश के फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट हो। और ये चीज इंडियन गवर्नमेंट पिछले 70 सालों से करते आ रही है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के ऊपर चलते हुए। जब गलवान घाटी की घटना हुई, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, यूक्रेन समेत इन सभी वेस्टर्न देशों ने एक भी बार पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कहा। ये सब चुपचाप बैठे रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। फिलहाल हमारे लिए प्रायोरिटी यही है कि हम यूक्रेन से अपने हजारों स्टूडेंट्स को किसी भी तरह सेफली भारत वापस ले आएं, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। दुनिया में और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला रही हो। सुपर पावर अमेरिका ने भी अभी कुछ ही घंटे पहले अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि वो यूक्रेन से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं और ना करेंगे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखें। मैंने आपको पिछले कल बताया था कि इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में अब्सटेन किया था, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि भारत के साथ अमेरिका की और भी कई क्षेत्रों में ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसलिए यूक्रेन के ऊपर भारत का क्या स्टैंड है, उसके कारण भारत और अमेरिका के संबंध खराब नहीं हो सकते हैं। रशिया ने तो भारत के स्टैंड के ऊपर भारत की तारीफ की, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया कि भारत के वोटिंग से अब्सटेन करने पर यूक्रेन के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यूक्रेन का पक्ष रखते हैं, उन्होंने इंडिया को टारगेट करते हुए क्या बोला। यूक्रेन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सर्गेई ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भरी सभा में इंडिया को टारगेट करते हुए कहा कि मैं यहाँ बैठे कुछ लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये रेजोल्यूशन एग्जैक्टली यूक्रेन में तुम्हारे देश के फंसे नागरिकों को बचाने के लिए ही है। इस वक्त तुम लोगों को सबसे पहले सामने आकर वॉर रोकने के लिए वोट करना चाहिए। यानी इंडिया को तो रशिया के खिलाफ वोट करने के लिए सबसे पहले सामने आना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए वोट करना चाहिए। यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव ने भारत की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि हमें दुख है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये मुट्ठी भर गिने चुने सदस्य अभी भी वॉर को टॉलरेट कर रहे हैं, यानी रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले को सहन कर रहे हैं। यूक्रेन इंडिया के अब्सटेन करने से नाराज है, जिसके बाद उनके प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी खुद ही पीएम मोदी को कॉल करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मंचों के ऊपर भारत से सपोर्ट मांगा है और उसके फेवर में वोट करने के लिए कहा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने वोटिंग में अब्सटेन करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।